नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सुबह का वैसे मेरा सारा काम निपट गया था। कपड़े पड़े थे थोड़े से, मैंने कहा चल इन्हें धो दूँ, नहीं तो फिर ये हो जाएगा कि छोड़ दूंगी तो फिर ज़्यादा हो जाएंगे। थे तो ज़रा से, फिर मैंने कहा चल ला इन्हें धो के एक साइड करती हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाते हैं। और टाइम भी था तो मैंने कहा कोई बात नहीं। अभी तक प्रीति भी बल्कि आई नहीं थी, प्रीति भी बाद में ही आई थी जब मैंने अपना सारा काम निपटा लिया था। कई बार तो आ जाती है जल्दी, कई बार बहुत लेट कर देती है आने में, क्योंकि काम कई घरों का पकड़ के रखते हैं तो फिर किसी के यहाँ पे जल्दी, किसी के यहाँ पे लेट, इस तरीके से काम होता है। तो खैर मैंने कहा चलो भाई, जब टाइम है तो अपना कर लो। तो यहाँ पे बस मतलब ज़्यादा नहीं थे, एक ही दिन के कपड़े थे। और फिर मेरा ये हो जाता है कि जैसे सर्फ वगैरह बच जाता है तो जैकेट वगैरह जो होती हैं इनकी, तो वो मैं धुल देती हूँ फिर, क्योंकि सर्फ भी वेस्ट ही होएगा। तो मैंने कहा चलो धुल ही जाए कपड़े। तो यहाँ पे नीचे का अपना कर दिया मैंने। यही कपड़े थे बस, जो है 2 राउंड हो गए थे, वो भी जैकेट वगैरह मिला के, नहीं तो एक ही बार में हो जाता। तो यहाँ पे बस इनको मैं फैला के आऊंगी छत पे फटाफट से। धूप ठीक से निकल रही थी, और वैसे तो 2 दिन से तो मौसम थोड़ा ठीक नहीं है यहाँ पे, हवा वगैरह मतलब चल रही है और बादल से भी हो रहे। तो एक दिन के ये वाले कपड़े हो जाते हैं जिसमें बच्चों की यूनिफॉर्म भी रहती है, क्योंकि बच्चे इस दिन अपनी डाल के गए थे जो वैसी यूनिफॉर्म होती है वो। और जो एक दिन पहले के कपड़े थे वो थोड़े मुझे गिल्ले से लग रहे थे, क्योंकि मैं लड्डू वगैरह बनाने में लगी थी, तो वो थोड़े से सील सी गए थे उसमें। तो वो भी फिर मैंने धूप में डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे ये लकड़ियाँ थी कुछ, मैं अंदर से मोंटी साफ कर रही थी, तो ये लकड़ियाँ थी, ये मुझे दिख गई। फिर मैंने इनको धूप में रख दिया थोड़ी देर। मैंने कहा चलो सूख जाएंगी। और फिर मैं आई नीचे, बाहर वाली जगह मुझे थोड़ा सा क्लीन करना था। तो यहाँ पे डस्टबिन भी 3-4 हो रही हैं। ये अंदर की भी है, एक बाथरूम की है, किचन की है, 2 बाहर की डस्टबिन है, तो इनको धुलना था। तो मैंने कहा इनको भी एक साइड रखती हूँ, अभी इनमें कूड़ा है, फिर कूड़े वाले भैया आएंगे वो लेते जाएंगे तो तब हो जाएगा। और कुछ मैं नहा भी ली थी, तो इस वजह से फिर मैंने धुली नहीं थी। तो यहाँ पे ये जो ये है ना टेबल सी, ये हमने सही में बताऊँ तो बनवाई थी एसी के लिए। जब हम लोग हुड्डा में थे ना, तो वहाँ की विंडो जो थी वो एसी के हिसाब से छोटी थी। तो फिर हमने ये टेबल बनवाई थी उसके लिए, रखने के लिए, एसी के लिए। फिर ये बल्कि यहाँ पे तो विंडो में लग गया था एसी, लेकिन फिर ये स्टोर में रखी थी। और आपने देखा भी होगा, जब मैं रामपुर से आई थी पहले तब फिर मैंने स्टोर साफ किया था, तो इसमें दीमक लग गए थे बहुत सारे। तो ये बिल्कुल मतलब इस टाइम खोखली सी हो रही थी, तो मैंने सोचा मैं इसका क्या करूं। तो ये बाहर ही रखी थी, फिर मैंने कहा चलो चूल्हे में काम आ जाएगी। और सही में बताऊं, इन लकड़ियों को देख के ही आज मेरे दिमाग से ना थोड़ा काम करा। मैंने कहा ला चल, जब लकड़ियां पड़ी तो कुछ कर ही लिए। तो इनको पहले मैं थोड़ा सा छत पे रख आऊंगी जाके। मैंने कहा धूप लग जाएगी तो सूख जाएंगी। एक एक करके मैंने सारी फटिया सी निकाल दी। कुछ तो अच्छी खासी ठीक थी इसमें ये फटिया सी, और कुछ थी जो मतलब खोखली हो रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी तो किसी चीज़ में ये वैसे भी यूज नहीं होने वाली, तो इनको चूल्हे में ही लगा लेंगे। तो ऊपर मोंटी वगैरह भी मैंने साफ की थी, सारा कुछ तो मैं लगी रही थी। अब तक भी प्रीति नहीं आई थी, इसके बाद ही प्रीति आई थी अपना। और फिर मैंने उसे भी बोला, मैंने कहा भाई यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे थोड़ा सा साफ करना। वैसे मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा उससे काम करवाती नहीं, लेकिन कई बार होता है कि थोड़ा बहुत एक दो जो काम होते हैं वो मैं उसे बता देती हूँ। वो भी कह देती है कि दीदी बता दिया करो, और कोई बात नहीं मैं कर दिया करूँगी। मैंने कहा चल भाई, एक आधा काम तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने विंडो वगैरह झाड़ दी, और उसके बाद मैंने फिर प्रीति को बोला था, मैंने कहा यहाँ पे अच्छी तरह साफ कर दिए। उसके बाद जी ये काम निपटा लिया था उसने अपना। तो यहाँ पे वो कहने लगी कि दीदी चाय। और चाय उसकी पक्की रहती है कि चाहे वो शाम को आए, चाहे वो सुबह को आए, चाय वो जरूर लेती है। तो खैर यहाँ पे मैं बना रही थी, उसके लिए भी बना रही थी। फिर मेरा भी हो जाता है कि काम निपटा के मैं अपने लिए क्या बनाऊं, वो होती है तो फिर दोनों के लिए बना लेती हूँ। और देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि लकड़ियों को देख के दिमाग चल गया, और मंडी से हमने गाजर लेके आई हुई थी, आपको पता ही होगा। तो मंडे को हम वहां से लेके आए थे गाजर, तो जूस के लिए लाए थे वैसे तो। फिर मेरे दिमाग ने काम किया, ऊपर मुझे चूल्हा भी दिख गया, फिर लकड़ियां भी दिख गई। फिर मैंने पीओ के डैडी से बोल के दूध मंगवा लिया था। मैंने कहा आप दूध ले आओ, मैं आज गाजर का हलवा बनाती हूँ। वैसे तो इससे एक दिन पहले मैंने लड्डू बनाए थे, जो बेसन के थे और ड्राई फ्रूट के मिक्स करके लड्डू बनाए थे। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ला इन्हें कर लूँ, क्योंकि गाजर रखी हुई सूख जाएंगी, तो फिर मैंने कहा इनका कुछ कर ही लूँ। तो यहाँ पे देखिए, बस मैंने ये 4 किलो के लगभग मैंने दूध मंगवाया था। और मेरा रेशो ये रहता है हलवे का कि 4 किलो, मतलब ऐसे तो मेरा ये था कि 5 किलो दूध है, तो उसमें 3 किलो के लगभग, 3-3.5 किलो के लगभग गाजर हो जाए। और मतलब गाजर कम ही हो, क्योंकि पीयू के डैडी भी जो है वो ज्यादा गाजर का, या बच्चे भी जो है वो ज्यादा जिसमें गाजर गाजर सी होती है ना, वो हलवा पसंद नहीं करते। इनको अच्छा लगता है वो जिसमें कि वो मावा सा दिखे।
अब मावा तो यहाँ पे है नहीं, तो फिर जैसे हम लोग गाँव में बनाते हैं ना हलवा, मायके में भी बनता है हमारे ससुराल में भी, तो उस तरीके से बनाऊंगी मैं चूल्हे पे। तो यहाँ पे गाजरें थी तो मैंने निकाल ली है, वैसे तो ये 3.5-4 किलो के लगभग गाजरें होंगी, लेकिन क्योंकि अभी ये छिलेगी भी फिर कद्दूकस भी होगी तो फिर उस हिसाब से कम हो जाती है। तो दूध ये फुल फैट वाला था, फुल क्रीम वाला दूध था, 4 किलो, तो ये थोड़ा गाढ़ा भी होता है। तो इसमें अगर थोड़ी सी गाजर ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ग्रीन वाले पैकेट है तो फिर तो उनमें तो देखिए 5 किलो दूध उनका और ये ऑरेंज पैकेट वाला 4 किलो इक्वल हो जाता है, तो फिर उसी हिसाब से मैं इसमें गाजर डालूंगी। तो देखिए चाय बन गई थी यहाँ पे, तो मैं पहले उसे दे दूंगी और मैं अपना लग रही थी किचन में। तो ये हो जाता है मेरा कि जब मैं लगी रही हूँ तो फिर मैं अपना करती रहती हूँ। तो यहाँ पे जो जो तैयारी थी किचन उसकी हलवे के लिए, वो मैं किचन में खड़ी थी, तो मैं फिर यहीं पे ही खड़ी हुई तैयारी करने लगी। दूध निकाल दिया था, गाजरें धुल के रख दी थी, और अभी ड्राई फ्रूट वगैरह है जो भी है वो सारा सामान मैं अपना निकाल लूंगी। तो ये ड्राई फ्रूट मैंने कुटे तो थे हलवे के लिए, लेकिन ये ज़्यादा ही बारीक से हो गए और मैं मतलब दरदरे से अच्छे लगे। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो इसमें बनाऊंगी मैं। और इसका मुसलदानी का आप मुझे पूछ रहे थे कि कहाँ से ली, ये मैंने ली थी जी मीशो से। दो ली थी, एक तो ये ली थी और एक वो छोटी है जिसमें मैं इलायची वगैरह कूट लेती हूँ कुछ, वो वाली। तो ये दो ली थी मैंने मीशो से, और लगभग इनको 6 महीने से ज़्यादा ही हो गए थे रखे हुए, अब ये मेरी यूज हो रही है। तो यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट मुझे इसमें डालने वो मैंने ले लिए, काजू लिया है, बादाम लिया है, मगज के बीज लिए है और किशमिश ली है। बस ये चीजें मैं ड्राई फ्रूट उसमें डालूंगी। तो जी अब मैं लेके आऊंगी चूल्हा ऊपर से। वैसे तो मैं चूल्हा ऊपर भी रख सकती थी, छत पे भी, लेकिन छत पे चूल्हा रखने का मतलब यह है कि बार बार ऊपर नीचे से सामान लेके आना, तो वो अपने बस का नहीं रहा अब। पहले तो ये होता था कि पीयू के डैडी लग जाते थे मेरे पास, थोड़ी हेल्प करा देते जब मैं चूल्हे पे कुछ करती थी, लेकिन अब तो नहीं हो पाता इतना, क्योंकि भाई देखिए थक जाती हूँ मैं भी सच में, पूरा दिन लगे लगे काम से में हो ही जाता है कुछ ना कुछ। तो फिर मुझे ये भी था कि ऊपर जाके फिर नीचे वाले का कुछ नहीं पता लगता, नीचे की साइड का काम का कुछ भी, कि कोई आ रहा जा रहा कैसे। तो फिर मैं ऊपर से चूल्हा ही लेके आई और लकड़ी लेके आई। तो यहाँ पीछे की साइड जो हमारा वॉशिंग एरिया है यहाँ पे मैंने कर दिया था धो। तो मैंने सुबह ही दिया था, जब कपड़े धुले तभी मैंने धुल दिया था, और ये लकड़ियां वगैरह हो गई थी मेरी अच्छी खासी इकट्ठी और सूखी हुई थी बिल्कुल। लेकिन जब इन्हें मैंने बाद में जलाया तो ये ना पटक रही थी। तो ये इस तरह की लकड़ियां शायद पटकती ही हैं, पता नहीं क्यों। तो बस यहाँ पे जब तक चूल्हे में आग हुई तब तक मैंने अपना सामान कर लिया, और ये दूध थोड़ा सा गिर गया। और दूध का हमेशा मेरे साथ ऐसा पंगा है, यहाँ पे तो खैर मैं इसे उठा के बाहर ले आई, मेरे वहां पे अगर मैं स्लेब पे भी खड़े खड़े दूध से कुछ काम कर रही ना, तो दूध मेरे से गिरता ही गिरता है। पता नहीं क्या बैर है दूध का मेरे साथ, ये शुरू से ही है, अभी नहीं शुरू से ही। तो खैर देखिए जी यहाँ पे कढ़ाई, और मैंने ना चूल्हा लिपा नहीं क्योंकि मेरे पास ना मिट्टी नहीं थी, और इसी की वजह से ना कढ़ाई के नीचे मैं मिट्टी लगा पाई। नहीं तो मिट्टी लगा देते हैं ना तो फिर कढ़ाई को साफ करना नीचे की साइड से आसान हो जाता है। और चूल्हा लीपने के लिए भी मिट्टी थी नहीं मेरे पास। पीयू के डैडी को मैंने बोला भी, वो कहने लगे कि भाई मेरा टाइम नहीं है अब, तू पहले बताती, सुबह के टाइम जब मैं घूमने गया था तब बताती तो फिर मैं उधर से ले आता देख के। लेकिन सुबह तक मेरा कुछ ऐसा था ही नहीं प्रोग्राम कि मैं बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी। और कुछ एक दिन पहले मैंने लड्डू बना दिए थे, तो उन्हीं में ही मैं थक गई थी काफी, तो मेरी हिम्मत सी भी नहीं पड़ रही थी। बस फिर ये है कि जब लालच सा आ जाता है ना थोड़ा कि चल ले सामान है तो अपना कर ले, फिर इसलिए। नहीं तो अगर मिट्टी होती तो चूल्हा भी सुंदर सा हो जाता मेरा, और ये कढ़ाई को भी मैं लगा देती। तो यहाँ पे मैंने दूध चढ़ा दिया है, 4 किलो मैंने फुल फैट वाला जो दूध है वो लिया है, और उसी हिसाब से फिर मैंने 3 किलो के लगभग गाजर ली है, जिनमें से कि छिलके भी उतर ही गए होंगे। तो यहाँ पे बस दूध उबलता रहेगा और इधर मैं अपनी गाजर जो है उनको छील के कद्दूकस करती रहूंगी। और ये ऐसा काम है कि इसको आप छोड़ के इधर उधर जा नहीं सकते, आपको इसके पास बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि दूध का निकलने का बहुत चांसेस रहता है। तो बस इधर मैं दूध भी घुमाती रहूंगी और साथ ही साथ जो गाजर है उनको भी मैं कद्दूकस वगैरह करती रहूंगी।
जी दूध में उबाल आ गया था और उबाल आने के बाद ही फिर मैंने इसमें जो गाजर हैं वो कद्दूकस कर करके डालनी शुरू कर दी। शायद कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भई आपने इतना टाइम लगा के यहाँ पे बनाया, गैस पे आप ऐसे बना लेते, वैसे बना लेते। देखिए जी शॉर्टकट हर चीज़ का है, लेकिन जो एक ट्रेडिशनल तरीके से जो चीज़ बनती है ना उसका टेस्ट अलग ही आता है। बनाने को मैं वो भी बना सकती हूँ कि कुकर में गाजर उबाल के उनका मतलब फिर ऊपर से दूध डाल के उनको मिल्क पाउडर डाल के या कैसे करके वो भी बनाना आता है। और जब मेरे पास चूल्हा नहीं था मैंने वो भी बनाया है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया। लेकिन जो एक अपना तरीका है ना हलवा बनाने का या किसी भी चीज़ का मान लीजिए उसका स्वाद अलग ही आता है। टाइम ज़रूर लगता है हर चीज़ को, लेकिन कहते हैं ना कि मतलब सब्र का फल मीठा होता है, तो कुछ वैसा-वैसा सा है हिसाब। और हमारे यहाँ पे ऐसे ही बनता है, चूल्हा ना होता फिर तो देखिए एक मजबूरी हो जाती मेरी कि मतलब गैस पे करना ही है। तो यहाँ पे देखिए अभी जो दूध है वो उबल रहा है और मतलब मुझे यहाँ पे इस टाइम पे आके मुझे खुद ही ये लग रहा था कि अगर मैं दूध को थोड़ा सा कढ़ा देती ना और ज़्यादा थोड़ा गाढ़ा सा हो जाता दूध, तब मैं गाजर डालती तो फिर दूध इतना नहीं उबलता। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करूँगी। बहुत टाइम के बाद मैं चूल्हे पे गाजर का हलवा वगैरह बना रही थी और पिछले 1 डेढ़ साल से तो मैंने कुछ क्या काम ऐसा किया ही नहीं है। तो यहाँ पे बस अभी मैंने जो ड्राई फ्रूट है उनको मैं इसी में ही कूट दूंगी, मूसलदानी इसी में, और इधर ये जो है हलवा ये भी पकता रहेगा। तो बस काफ़ी टाइम इसमें लग गया था मुझे और लगता भी है। देखिए अगर किसी चीज़ को हम तसल्ली से बनाते हैं ना तो उसमें टाइम लगता ही लगता है। और कहने को ये हो जाता है कि चूल्हे पे टाइम लगता है, लेकिन स्वाद जो चीज़ में आता है ना वो है। और देखिए ये हलवा ना मैंने बनाया था बुधवार के दिन, सुबह का अपना काम निपटा के मेरे पास टाइम बच रहा था तो मैंने ये बुधवार के दिन हलवा बनाया था। और आज जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तो आज है शनिवार और ये हलवा मेरा खत्म हो चुका है। तो मतलब बच्चों को भी पसंद आती है इस तरह की चीजें, और मेरा खुद ऐसा मन करता है कि मैं बच्चों के लिए करूं या पीहू के डैडी के लिए या कैसे भी, मतलब जितना अपने से हो सके मैं कर दूं। क्योंकि जब वो खुश होते हैं ना और जब वो स्कूल में से आते हैं और मैं उन्हें बताती हूँ मैंने कहा मैंने ये बनाया, तो बच्चे इतने खुश हो जाते हैं बहुत। और जब पिछले साल तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया, बच्चों को गाजर का हलवा भी नहीं मिला पिछले साल तो बिल्कुल भी। पीयू के डैडी मुझे कहते भी रह गए, लेकिन मैं पिछले साल कर ही नहीं पाई, तो इस वजह से फिर मेरे बच्चों ने पिछले साल ना गाजर का हलवा खाया भी नहीं। तो खैर कोई बात नहीं, तो मैं भी मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब तो चूल्हा रखा है और चाहे थोड़ा सा बना दो फटाफट बन जाता है। अगर इतनी क्वांटिटी में मैं गैस पे बनाती ना तो इसमें बहुत टाइम लग जाना था, क्योंकि दूध कड़ने में, फिर गाजर का पानी जलने में, गाजर पकने में, फिर चीनी पकने में बहुत टाइम लग जाता। और गैस चूल्हे पे तो ये मतलब 2 ढाई घंटे में बन गया आराम से। तो यहाँ पे देखिए मैंने चीनी भी डाल दिया है अकॉर्डिंग इसके कि जितनी गाजर है उसी के हिसाब से, फिर मतलब जितना हलवा है उसी के हिसाब से इसमें मैंने गाजर डाल दी। तो बस इसको चलाने का काम रहता है, हाथ दुखने लगता है लगातार चलते चलते, लेकिन बस वही है कि संतुष्टि ये है कि बच्चे आएंगे, सरप्राइज दूंगी और बच्चे मेरे खुश हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें जो मैं पिछले कुछ टाइम से अपने नहीं कर पाई, तो वो मैंने सारी सोचा है कि मैंने कहा मैं इस बार करूंगी उनके लिए। और क्योंकि मैं सही में बताऊं पिछले 1 डेढ़ साल में मैं बच्चों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाई, चीजों में इतनी ज्यादा उलझी हुई थी हर चीज में। और जो भी हुआ पिछले पिछले दिनों अच्छा बुरा जैसा भी है, खोना पाना सब कुछ चीजों में इतना दिमाग खराब मेरा हो गया कि मैं सही में अपने बच्चों की तरफ से बिल्कुल, मेरे बच्चे नेग्लेक्ट हो गए थे मेरी तरफ से, मैं सही में बताऊं। लेकिन अब मैंने सोच लिया, मैंने कहा जितना मैं अपने बच्चों को मतलब ध्यान नहीं दे पाई, मैं अब वो सारी चीजें करूंगी जिससे मेरे बच्चों को खुशी मिलती है या जो उन्हें पसंद है या जो उन्हें मैं नहीं दे पाई बीते कुछ टाइम में। तो खाने से मैं शुरुआत कर रही हूँ कि उनकी पसंद की चीजें बनाऊं जिससे कि वो खुश होके खाएं पिए। क्योंकि जब बच्चे का मन खुश होता है तो वो फिर और चीजों पे भी ध्यान दे पाता है। तो जी खैर देखिए यहाँ पे चीनी वगैरह डाल के हलवे को मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है, ऊपर से ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दिया है और हमारा हलवा हो गया है रेडी। तो जी इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे ही। वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और देसी चूल्हे पे देसी स्टाइल में गाजर का हलवा आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। तो खैर चलिए जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, राधे राधे, बाय बाय।